से लेके अर्श तक का सफर तय किया है इन्होंने। आज जो कुछ भी है, आज उन्होंने कुछ कमाया हो ना कमाया हो, लेकिन मान सम्मान बहुत कमाया है। और इसी के साथ साथियों, आज हम अपने नए व्लॉग में आपको उन हस्तियों के पास लेके चलेंगे जिन्होंने काफ़ी संघर्ष करके फर्श से लेके अर्श तक का सफ़र तय किया है। काफ़ी अपने उतार चढ़ाव को देखकर जीवन में और काफ़ी मेहनत करने के बाद वो उस जगह पे पहुँचे हैं, उस स्थान पे पहुँचे हैं जिस स्थान की कल्पना लोग बाग अपने जीवन काल में करते हैं। आप उनको सुनिए और उनके जीवन के संघर्ष के बारे में देखिए। आप हमारी इस वीडियो में हमें लाइक करिए और फॉलो करिए, जिससे हम आपको आने वाले और भी कई लोगों से मिलाएंगे जो कि इस लेवल पे अपना काम कर रहे हैं। धन्यवाद। आज हम पहुंचे हैं जिला सूनार अंतर्गत ग्राम कदवाया की एक ऐसी शख्सियत के पास जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इनका फेस देख के आप खुद समझ सकते हो ये कौन है। कई लोग इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इनका इतिहास काफी लंबा रहा है। आजादी के बाद से ही इनके यहाँ सरपंची, इनके कार्य करने का कार्यशैली के दम पर इनकी सरपंची आज तक है। और आप मिलना हमारे साथ बैठे हैं माननीय श्री महेंद्र कुमार शर्मा सरपंच साहब। मैं महेंद्र कुमार शर्मा, पूर्व सरपंच। मैं ग्राम कदवाया एक बड़ी पंचायत है। आज 4200 के लगभग मतदाता हैं। आबादी 6-7 हजार है। इसके अलावा जब ये पंचायती राज मध्य प्रदेश में या देश में लागू हुआ तो मेरे स्वर्गीय पूज्य पिताजी श्री राममणि शर्मा इस गांव के सरपंच बने। सरपंच बनने के बाद में वो लगातार सरपंच रहे। फिर वो मार्केटिंग सोसाइटी के जब चेयरमैन बनने जा रहे थे तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। और इस्तीफा के बाद में मेरी ताई भागवती बाई शर्मा को सरपंच यहाँ पर बनाया गया। 1983 में जब ग्राम पंचायत के चुनाव हुए पंचों द्वारा, तो फिर मुझे ग्राम पंचायत के सभी पंचों ने यहाँ पर मुझे चुना और प्रथम बार 1983 में मैं सरपंच पद पर ग्राम कदवाया में बना। और लगातार ही मैं 1983 से लेके 2004 तक मैं सरपंच रहा। इसके पश्चात पिछला वर्ग की आरक्षण में सीट आई तो अपन ने अपने समर्थन से ही पिछला वर्ग का भी सरपंच मुन्नी बाई लोधी को बनाया। इसके पश्चात 2011 में फिर पुनः चुनाव हुए, सामान्य सीट आई तो मैं पुनः ग्राम कदवाया की जनता ने मुझे जो है जनता द्वारा चुनाव हुए तो मुझे चुना। 2011 से लेकर 2016 तक फिर मैं रहा। इसके बाद में फिर हरिजन महिला सीट आई जिसमें विद्याबाई सरपंच नियुक्त हुई। तो सभी जनता के सहयोग से, हम लोगों के समर्थन से विद्याबाई को सरपंच बनाया गया। फिर लगातार चुनाव चलते रहे। फिर डायरेक्ट चुनाव रहे, जनता के द्वारा चुनाव रहे। फिर आदिवासी सीट आई। आदिवासी में हमारे अभी वर्तमान में कुंवर जो आदिवासी वर्तमान में अभी सरपंच हैं, जो अपने समर्थन से सरपंच बने हुए हैं। तो जनता का अभूतपूर्व सहयोग हमेशा रहा है मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे पिताजी के ऊपर, मेरे सभी गांव वालों ने सहयोग दिया है। अभी वर्तमान में मेरी बहू प्रमोद कुमार शर्मा की, मेरे सबसे बड़ा लड़का है मेरा, उनकी बहू इसलिए दत्ता शर्मा यहाँ की जनपद सदस्य भी है। तो इसी तरह से हम लोगों का राजनीतिक करियर शुरू हुआ है। मैं सबसे प्रथम ग्राम पंचायत का पंच 1977 में बना था। इसके बाद में फिर सरपंच बन गया। इसी प्रकार पार्टियों में भी मैंने, संगठन में भी काम किया। पहले मैं कांग्रेस पार्टी में था और कांग्रेस पार्टी में मैं जिला उपाध्यक्ष रहा,
जिला किसान कांग्रेस का उपाध्यक्ष रहा, ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, इसी तरह से महामंत्री रहा, कई अनेक पदों पर मैं कांग्रेस में भी रहा। इसके पश्चात मैंने कांग्रेस को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी में मैंने श्रीमंत सिंधिया के हाथों को पकड़ा और उनके साथ में मैं श्रीमंत सिंधिया जी के साथ में आज भारतीय जनता पार्टी में मैं अभी हूं और मैं आज भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी में रह रहा हूं। तो ऐसा कहा जाता है शर्मा जी, आपको कभी भी पद की कोई चाह नहीं रही, जनसेवा आपका प्राथमिकता रही है। आप देखा जाए तो पुराने जो सरपंच है, कई लोगों को देखा जाए एक बार सरपंची करने के बावजूद लाखों करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। तो आपका क्या फोकस नहीं रहा क्या कमाई करने? मेरा कभी इस गांव में या पूरे क्षेत्र में कभी पैसे कमाने का कभी दिमाग में ही नहीं मिलाया हूं। उल्टा मैंने अपनी जेब का खर्च किया है। मेरी खेती किसानी का पैसा आया है तो मैंने उसको खर्च जनता में ही किया है। वर्तमान मैंने कोई गलत तरफ कोई पैसा नहीं कमाया है। जहां तक मेरा सवाल है तो जनता के प्रति मेरा हमेशा लगाव रहा है, गरीबों के प्रति मेरा हमेशा लगाव रहा है। उनका मैंने तहे दिल से सहयोग किया है और हमेशा करता रहूंगा। और वैसे कहा जाता है 70 पार 60 पार उम्र में लोग बाग इस उम्र में आराम करते हैं। आप आज भी सक्रिय हो राजनीति में, आज भी सक्रियता दिखाते हो। आपका कई बार स्वास्थ्य भी खराब हुआ, उसके बावजूद भी कई कार्यक्रम आप अटेंड करने जाते हो और लोगों से मिलना जुलना आपका लगा रहता है। तो इसको आप कैसे, मतलब हम कैसे समझे इसको? मेरी उम्र 71 वर्ष की होने जा रही है और 71 वर्ष की उम्र में भी मेरी अभी स्वास्थ्य भी बीच में खराब हुआ, फ्रैक्चर भी मेरे हाथ का हुआ। उसके बावजूद भी मैंने पार्टी के कार्य की एक ऊर्जा रहती है कि जनता के बीच में जाऊं, जनता से मैं मुलाकात करूं, लोगों के काम आऊं। ऐसा मेरा ध्येय हमेशा है और हमेशा रहेगा। वैसे जनसेवा का भाव श्री शर्मा जी के ऊपर शुरू से रहा है, क्योंकि इनके पिताजी पूजनीय स्वर्गीय श्री रामबली शर्मा जी भी इसी कतार में अपना कार्य करते थे। आप देख सकते हो ग्राम पंचायत के पूरे जिले में सबसे अच्छा कार्य देखने को मिला है, जहाँ की माता मंदिर के पास पेवर्स लगे हैं, नल जल योजना हो, विद्युत की समस्या हो। आपने काफी संघर्ष किया हुआ, एकदम तो ऐसे मिलती नहीं है। मैंने जब जब सरकारें रही हैं या सरकार में रहा हूं, मैंने जो है हमेशा गांव के लिए ही मांगा है। अभी नल जल योजना की बात जो आ रही है, नल जल योजना 1984 में यहाँ पर स्वीकृत हुई और 1984 से नल जल योजना यहाँ संचालित चलती रही, लेकिन कुएं से नल जल योजना संचालित थी, इसलिए वो नल जल योजना फेल हो गई। आधे गांव को पानी मिलता था, आधे गांव को पानी नहीं मिलता था। फिर मैंने पुनः जब नई नल जल योजना को जुड़वाया और अभी लगभग 3 साल हुए हैं जो नल जल योजना दोबारा पुनः टंकी नई बना करके और नल जल योजना पूरे कनेक्शन गांव में है। आज भी लोगों को वर्तमान बढ़िया पानी लोगों को पर्याप्त घरों में मिल रहा है। दूसरी मंजिल तक पानी लोग अपने चला रहे हैं उन नलों से। ऐसी जो है मैं वर्तमान में फिर भी चाह रहा हूँ कि यहाँ एक हॉस्पिटल के लिए बहुत आवश्यकता है। 50 पलंग की हॉस्पिटल यहाँ पर खुलना चाहिए, ऐसा मेरा ध्येय है। जो श्रीमंत महाराज साहब को मैं अवगत करा चुका हूँ कि ये 50 पलंग की यहाँ पलंग की हॉस्पिटल खुले, क्योंकि है ग्रामीण क्षेत्र है, आदिवासी वर्ग का क्षेत्र है, यहाँ गरीब लोग निवास करते हैं। उनको ईसागढ़ 15 किलोमीटर जाने में काफी दिक्कत आती है, परेशानी आती है। तो ये मांग है। दूसरी मांग हमारी जो है वर्तमान में कदवाया से लेकर के ईसागढ़ से लेकर के कदवाया और कदवाया से लेकर महोली तक चौड़ीकरण 7 मीटर चौड़ीकरण श्रीमंत सिंधिया जी ने इसको मंजूर कराई और वर्तमान में काम भी अब चालू हो चुका है। और अभी हमारे श्रीमंत महाराज साहब भी पधार रहे हैं जो लगभग 12 तारीख को वहां का भूमि पूजन इस रोड का भी करेंगे। मैं वैसे पूर्व में कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन भी रहा हूं। कोऑपरेटिव बैंक की संस्था में मैं डायरेक्टरों के पदों पर भी रहा हूं। मार्केटिंग सोसाइटी में भी मैं डायरेक्टर सदस्य रहा हूं। उपभोक्ता भंडार में भी मैं संचालक पद से रहा हूं। इन अन्य पदों में सहकारिता से भी नहीं जुड़ा मेरा जो है एक राजनीतिक शुरुआत रही है। तो आप देख सकते हैं माननीय शर्मा जी काफी उच्च लेवल के पद पर
प्रदेश लेवल तक भी रहे हैं, लेकिन इनमें दिखावा इनके जहन में कहीं से कहीं तक नहीं है। ये क्योंकि इनकी कार्य करने की शैली केवल जन सेवा है। इनको जन सेवा और जन उद्धार इनका मकसद है। ये चाहते हैं कि हमेशा जन सेवा। आज भी 71 वर्ष की उम्र में कोई भी इनके पास समस्या को लेकर आता है तो वो अपनी समस्या को सुनते हैं और निराकरण के लिए पूर्ण प्रयास करते हैं। काफी हद तक इन्होंने जिसके साथ भी रहे हैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य किया है। तो शर्मा जी, आपने लगभग 75 वर्ष से सरपंची का ओहदा संभाल रखा है। आज की डेट में आसपास के लोग आपको सरपंच साहब के नाम से भी जानते हैं। तो 75 वर्ष में आपको काफी कठिनाइयां आई होंगी चुनाव लड़ने में, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई सा भी चुनाव हो तो हर चुनाव में एक अलग कठिनाई होती है, एक अलग समस्या होती है और एक अलग जनता की मांग होती है। तो आपने उनको कैसे डील किया, कैसे उनको लोगों को समझाया? राजनीति में तो कठिनाइयां एक स्वाभाविक होती हैं, चाहे किसी भी दल में व्यक्ति रहे, निश्चित रूप से उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन उस जनता को मैं माई बाप की तरह है, जिन्होंने हमेशा तन से मन से उनका जो वोट रहा है वो मुझे और मेरे परिवार को हमेशा देते रहे हैं। ऐसा मैं मानता हूं कि कठिनाई के लिए, छूने के लिए अपन को पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे बढ़ते ही रहना चाहिए और निश्चित रूप से उसकी सफलता जनता दिलाती है। अच्छा काम करोगे निश्चित रूप से जनता आपको साथ देगी, अच्छा काम आप नहीं करोगे जनता आपको कतई साथ नहीं देगी। ऐसे उदाहरण आपने देखे होंगे मध्य प्रदेश में, ऐसी कई ग्राम पंचायतें हैं जिनमें आपने देखा होगा तो उन ग्राम पंचायतों में आज भी एक बार के बजाय दोबारा सरपंच नहीं बन पाते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि जनता ने मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री रामबली शर्मा को स्थापित करके रखा, मुझे जो है भरपूर सहयोग दिया, मेरे परिवार को भरपूर सहयोग दिया, मेरी भतीजी बहू गायत्री शर्मा भी यहाँ पे जनपद सदस्य रही, उनको भी भरपूर सहयोग दिया, बहुत सहयोग दिया। इसी तरह से आज भी सहयोग जनता हर उसमें दे रही है। मेरे मंडी डायरेक्टर को मैंने रतिराम कुशवाहा को बनाया, उसमें जनता ने मुझे सहयोग दिया। कई चुनाव ऐसे आए, कई परिस्थितियां ऐसी आई तो उनमें भी निश्चित रूप से जनता ने कभी पीठ नहीं फेरी है और तय दिल से उन्होंने सहयोग दिया है। आज मैं जहां तक विकास की बात करूं तो आज ग्राम पंचायत कदवाया में काफी अच्छा विकास है, चाहे वो सीसी रोड है, वहां गली गली में सीसी रोड का बिछावा हुआ है। अब ये पेवर्स का कार्य चला जो मां विजयसन देवी के मंदिर पर कितना अच्छा पेवर्स का कार्य हुआ है, इसको भी देखने लायक वहां का एक उदाहरण है। इसी तरह से आपके चाहे वो आयुर्वेदिक औषधालय हो, चाहे आपका यहाँ पर सब सेंटर हो, चाहे मार्केट इसकी सोसाइटी की दुकान, आपके शक्कर तेल जो गेहूं आदि बढ़ता है उसकी जो खाद्य की दुकानें हो वो आज यहाँ स्थापित हैं। इसी तरह से मिडिल स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल यहाँ पर स्थापित है और भी कई बिल्डिंगें यहाँ बनने जाने वाली हैं। जैसे कि अभी थाना यहाँ पर कायम हो चुका है कदवाया का और वो थाने की बिल्डिंग भी अभी बनने वाली है, उसका भी कार्य शुरू हो चुका है। तो मैं इसके लिए जनता का ही पूरी तरह से सहयोग मानूंगा और जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही सब कुछ है। जनता अगर जिसके साथ है वो कभी पीछे मात नहीं कर सकता है। जहां तक है राजनीति की बात तो राजनीति में दल बदल या जो भी होता है आना और जाना बना रहता है। जो कोई अच्छा काम करेगा उसके साथ हमेशा तन मन से आप लोग खड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से उसकी सफलता हमारे बीच में है। आपको तो राजनीति विरासत में मिली है क्योंकि आपके पिताजी स्वर्गीय श्री रामबली शर्मा जी भी माननीय मुख्यमंत्री, उस जमाने के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गुरु हुआ करते थे। क्या ये बात सत्य है? देखो ऐसा है कि ये तो अपन ने देखा नहीं है कभी, लेकिन हाँ ये उनका एक लगाव था और उन्होंने जो भी राजनीति में एक साथ रहे हैं ऐसा हम लोगों ने देखा है। राजनीति जैसे विरासत में मिली है तो आपने उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखा है, क्योंकि एक बार दो बार होने के बाद जनता मुकर जाती है, लेकिन आपको हमेशा जनता का आशीर्वाद मिला है तो आप इसका श्रेय केवल जनता को दोगे। मेरा इसका श्रेय जनता के लिए है। जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही माँ बाप है, जनता ही सब कुछ है और जनता का ही प्रेम रहना चाहिए, कोई सा पद पीछे नहीं हटेगा। तो आप देख सकते हैं माननीय शर्मा जी का कहना है कि ग्राम कदवाया की जो जनता है वो बहुत अच्छे से सोची और समझ रखने वाली
जनता है, क्योंकि वो सोच समझ रखती है किसको, हर चुनाव में उनको चुनौतियां आई कि कब किसको बनाना है, चुनाव में किसको जिताना है, तो अच्छे से जाना समझा। तो आज आप देख भी सकते हो ग्राम कदवाया का, हमने भी देखा है काफी हद तक बहुत अच्छा विकास हुआ है। तो आप हमारे दर्शकों को, चैनल वालों को क्या संदेश देना चाहते हो? बस मैं यही संदेश देता हूँ, माँ बीजासन देवी का यहाँ पर मंदिर है जो बहुत दूर दूर तक इसका एक नाम है, और काफी दूर से लोग पैर भरते हुए यहाँ पर माँ बीजासन देवी मंदिर पाते हैं। जो आंखों के लिए तो वो डॉक्टर है माँ बीजासन देवी, अगर किसी का अंधा हुआ तो कई लोगों के उदाहरण हमने यहाँ देखे हैं कि वो निश्चित रूप से रोशनी उनकी खुली है। तो एक तो सबसे प्रथम हमारी माँ बीजासन देवी है जिसकी यहाँ पर आशीर्वाद है ग्राम कदवाया की जनता के ऊपर। दूसरा यहाँ पर पुरातत्व विभाग से संबंधित चाहे गढ़ी हो, चाहे मराठी हो, चाहे मठ मंदिर हो, तो ये स्तूप जो है वहां ग्राम कदवाया में है। तो ऐसी चीजें यहाँ धरोहर हैं जिनको आज लोग देख रहे हैं। अंग्रेजों के जब आपने जो भी बाहर से लोग आते हैं तो निश्चित रूप से इसको देखते हैं। तो काफी हद तक ग्राम कदवाया के विकास के लिए काम किया है। आज इनके पुत्र श्री अशोक शर्मा जी, जो कि उप सरपंच हैं ग्राम कदवाया के, इनकी विरासत को आगे चलाते हुए ग्राम कदवाया में काफी विकास कार्य करा रहे हैं। आज किसी भी वर्ग की समस्या हो, क्योंकि ग्राम कदवाया एक ऐसा गांव है जिसमें हर वर्ग के लोग अधिक संख्या में रहते हैं। कुशवा समाज हो, लोधी समाज हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो, इसके बावजूद और भी केवट कई समाज के लोग रहते हैं। सबको एक साथ साधना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आज घर में आजकल लोगों की घर में बुराइयां हो जाती हैं, लेकिन ग्राम कदवाया को संजो के रखा है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। ये हमारे, एक चीज और कहना चाहता हूँ, इस ग्राम कदवाया में लाइट नहीं होती थी, तो 1980 में स्वर्गीय कैलाशवासी श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी ने यहाँ पर खम्भे गड़वा करके और लाइट स्थापित की, जो आज लाइट 1980 से लेकर के आज तक लगातार लाइट गांव में जल रही है। ऐसे कई विकास हमारे कैलाशवासी महाराज साहब ने किए हैं। से लेके अर्श तक का सफर तय किया है इन्होंने। आज जो कुछ भी है, आज उन्होंने कुछ कमाया हो ना कमाया हो, लेकिन मान सम्मान बहुत कमाया है, और इसी के साथ काफी खुशी हुई। आज आपने कदवाया के बारे में जो विकास किया है, हमने भी कई गांव देखे हैं जहां तक कहीं नल की समस्या है तो कहीं लाइट की समस्या है, कुछ ना कुछ समस्या बनी हुई है। लेकिन आज कदवाया एक ऐसे गांव से लेकर एक कस्बे को भी पीछे छोड़ते हुए, आपने पिछली सरकार में हमें पता है नगर पंचायत के लिए मुद्दा उठाया था, काफी हद तक कोशिश की थी, तो लेकिन किसी कारणवश क्या मजबूरी रही जो कि अभी तक बन नहीं पाई। वो केवल यही मजबूरी रही, उसका पूरा परिसीमन हो चुका था, सब पूरी यहाँ की जो जानकारियां थी वो उपलब्ध हो गई थी। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। इसके बाद में जब कांग्रेस की सरकार गिर गई तो वो यथावत अपने बस्ते में रखी हो गई, वो दोबारा से शुरुआत नहीं हो पाई। उसके लिए प्रयास श्रीमंत महाराज साहब सिंधिया जी से ही करेंगे कि नगर पंचायत ग्राम कदवाया को बनना चाहिए, क्योंकि विकास के लिए बहुत अच्छी आवश्यकता है। क्योंकि ग्राम पंचायतों में पैसा इतना नहीं आता है जिसके कि आवंटन नहीं हो पाता है जिससे हम कोई विकास इतना अच्छा कर सकें। आज विकास के लिए पुराना चुनाव, पहला चुनाव लड़ा हुआ, तो उस जमाने में क्या आप अच्छे दमखम पैसे वाले थे कि अपना गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे? मैं पहला चुनाव जब लड़ा था तो दाल रोटी खाने वाला हमेशा रहे, हमारा परिवार भी रहा है, पीछे ही रहा है। कभी ऐसी स्टैंडर्ड नहीं हम लोगों ने देखी है कि हम इतने स्टैंडर्ड लोग रहें, और जनता ने खूब भरपूर सहयोग दिया। और रात को 12 बजे में पहला सरपंच चुनाव हुआ था 1983 में पंचों द्वारा। तो ऐसी कई कठिनाइयां परिस्थितियां होती हैं जिनमें चुनाव कई परिश्रम से भी देखना पड़े और करना पड़े। तो आप देख सकते हैं श्री शर्मा जी का, जो कि उस जमाने में इतना पूंजी भी नहीं थी कि अपना, लोग बाग आज सोचते हैं सरपंची लड़ने, लेकिन इनके जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ा। आप कह सकते हैं कि फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय किया है इन्होंने। आज जो कुछ भी है, आज उन्होंने कुछ कमाया हो ना कमाया हो, लेकिन मान सम्मान बहुत कमाया है। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। धन्यवाद।